friends, welcome to DUCS tutorials. In today's lecture, we are going to talk about the concept of deletion from middle in a single linked list. इससे पहले हमने deletion from starting and deletion from end की वीडियोस भी पोस्ट करी थी और आज हम देखेंगे deletion from middle. देखिए, ये पूरा कंप्लीट पार्ट मैंने इंसर्शन एट मिडल में कम्प्लीटली अच्छे से समझाया है, तो आप इसको समझने के लिए इंसर्शन एट मिडल की वीडियो ज़रूर देखें. उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये हो क्या रहा है. इसमें हमने बेसिकली क्या किया था कि हमने लोकेशंस चेक करी थी. सबसे पहले मान लीजिए लोकेशन है 2 जो मुझे डिलीट करना है, यानी कि ये वाला पार्ट मुझे डिलीट करना है. तो सबसे पहले मैंने यूज़र से लोकेशन एंटर करवाई थी कि कहाँ पे डिलीट करना है. उसके बाद हमने चेक किया था कि इस लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है, और वो लेंथ कैसे निकाली थी. एक पॉइंटर लिया था जिसको स्टार्ट से शुरू करा था और एंड तक ले गए थे और काउंट करते गए थे हर बार कि लिस्ट कितनी है. यहाँ पे हमने काउंट कर लिया था पूरा. फिर उसके बाद हमने चेक किया था कि लोकेशन जो हमने एंटर जो हमें डिलीट करनी है कहीं वो काउंट से बड़ी तो नहीं है. फॉर एग्जांपल लोकेशन यूज़र ने डाली 7 और लिंक लिस्ट है सिर्फ 3 नोड की, तो 7 तो एग्जिस्ट है, 7th नोड तो है ही नहीं, वो डिलीट कैसे होगी. तो इसलिए यहाँ पे हमने इनवैलिड लोकेशन वाला प्रिंट करवाया था. तो ये आप क्लियरली मैंने बहुत डीप में उसमें समझाया है इंसर्शन एट मिडल में. आप उसको चेक कर सकते हैं वीडियो को. ठीक है, मान लीजिए हमने यूज़र ने 2 लोकेशन एंटर करवाई और लोकेशन सही है, वैलिड लोकेशन है. ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, हम क्या करेंगे, मुझे ये नोड मुझे जो है डिलीट करना है. तो इस नोड को डिलीट करने के लिए मुझे इस नोड पर पहुंचना पड़ेगा. इस नोड पर पहुंचेंगे कैसे वो देखते हैं. देखिए, इस नोड पर पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया जिसको मैंने नाम दिया टेम्प, और वो मैंने स्टार्ट कर दिया, उसको वैल्यू दे दी स्टार्ट की. अब क्या होगा, एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनेगा जिसमें वैल्यू चली जाएगी जो स्टार्ट के अंदर है, यानी कि वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा पहली नोड को. तो टेम्प पॉइंटर ने पहली नोड को स्टार्ट कर दिया, तो पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया. अब मुझे उस टेम्प पॉइंटर को आगे बढ़ाना है. टेम्प पॉइंटर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने i=1 का यूज़ किया. आई लिया जिसको मैंने 1 इनिशियली 1 वैल्यू दी. अब मैं चेक करूँगा while I is less than location, तो टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक करता जाए और i की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाए. अब देखिए, क्या i की वैल्यू अभी कितनी है, i=1, i 1 है. क्या 1 छोटा है, लोकेशन है मेरी 2, ये है मेरी लोकेशन. क्या 1 छोटा है 2 से, हाँ है. तो टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक क्या है, ये है टेम्प का लिंक है 2000. तो टेम्प के अंदर वैल्यू आ गई 2000. जैसे ही टेम्प के अंदर 2000 वैल्यू आएगी वो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि 2000 एड्रेस इसका है. तो अब क्या होगा, i की वैल्यू हो गई 2. क्या 2 छोटा है 2 से, नहीं. तो ये चलना बंद हो जाएगा और मैं यहाँ पर पहुँच गया. यहाँ तक क्लियर है. अब मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो मुझे ये डिलीट करना है. तो मैं क्या करूँगा, फ्री टेम्प को मैंने कर दिया फ्री, यानी कि ये हो गया कंप्लीटली डिलीट. ये पॉइंटर ये नोड डिलीट हो गई. अब देखिए, ये तो डिलीट हो गया, लेकिन इसके डिलीट होने की वजह से लिस्ट तो ख़राब हो गई ना. तो लिस्ट सही बनी रहे उसके लिए मुझे इसको किसी भी तरह इससे जोड़ना पड़ेगा, तभी ये डिलीट कर सकता हूँ मैं. तो इसको इससे जोड़ने के लिए मुझे पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ पहुँचने का तरीका मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिलीशन फ्रॉम एंड में समझाया था. उसमें हमने क्या किया था, आप चाहें तो एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं. उसमें हमने क्या किया था, एक और पॉइंटर बना लिया था जिसको हमने बोला था लोकेशन पॉइंटर बना लिया था.
सॉरी, लोकेशन नाम हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे लोकेशन नाम ना यूज़ करके हम प्रीवियस पॉइंटर रख लेते हैं, क्योंकि लोकेशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसकी लोकेशन एंटर करवाने के लिए प्रीवियस पॉइंटर। तो प्रीवियस पॉइंटर को मैं यहाँ मैंने यहाँ इस टेम्प से जोड़ दिया। देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं। क्या होगा कि जब मेरा ये लूप चलेगा, जब टेम्प यहाँ पर है, अभी तो टेम्प यहाँ पर है, वाइल आई इज़ लेस देन लोकेशन, आई क्या था 1, क्या 1 2 से छोटा है? हाँ है। तो प्रीवियस के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल दें, यानी टेम्प ये है तो प्रीवियस के अंदर भी 1000 आ गया और प्रीवियस भी इसी को पॉइंट करने लगा, इस पहली नोड को। लेकिन अगले स्टेप में क्या हुआ कि टेम्प के अंदर टेम्प का लिंक, यानी कि टेम्प यहाँ पहुँच गया। अब टेम्प तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन प्रीवियस अभी भी एक पीछे ही है। अब आई की वैल्यू आगे बढ़ी। अब क्या होगा, अब आई हो गया 2, क्या 2 से छोटा है? नहीं, तो ये चलना बंद हो जाएगा। पर टेम्प तो यही है, पर प्रीवियस उससे एक पीछे ही रहेगा इस कंडीशन के थ्रू। इस कंडीशन को मैंने क्लियरली डिलीशन फ्रॉम एंड में समझाया है। अब देखिए, प्रीवियस मेरा यहाँ है और टेम्प मेरा यहाँ है, मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रीवियस का लिंक मैं कनेक्ट कर दूँगा टेम्प के लिंक से। देखिए प्रीवियस है, ये पार्ट है मेरा प्रीवियस का लिंक क्या है, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया टेम्प के लिंक से। टेम्प क्या है, ये टेम्प का लिंक क्या है 3000, यानी कि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है 3000 को। तो मैंने एक तरीके से इस प्रीवियस के लिंक को बस कनेक्ट कर दिया टेम्प के लिंक से, और ऐसा करने के बाद मैंने फ्री कर दिया टेम्प को। अब टेम्प भी डिलीट हो गया और ये पीछे वाली नोड आगे वाली नोड से कनेक्ट हो गई। अब हमारी लिंक लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसमें देखेंगे डिलीशन फ्रॉम मिडल। तो उससे पहले ये देख लेते हैं, ये तो हमें पता है कि हम एक नोड बना रहे हैं जिसमें हमारा एक डेटा है और एक लिंक है और एक स्टार्ट पॉइंटर है जो कि नल है। तो डिलीशन फ्रॉम मिडल जो है वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिलीशन फ्रॉम मिडल है। अच्छा, आप लोग एक चेंजेस कर लेना कि काउंट की वैल्यू तो हमने 1 ही रखी है। अपने लेक्चर आप नोट्स देखिए पीछे, तो उसमें आप चेक करिएगा काउंट की वैल्यू तो 1 ही है, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज था। वहाँ लिखा था वाइल सी इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये लाइन लिखी थी वहाँ। आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पर आएगा वाइल सी का लिंक इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो ये लाइन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में स्विच यूज़ किया है। डिलीशन फ्रॉम मिडल हमने 5 पर रखा था, तो 5 पर हमने यहाँ इसको केस 5 में इसको कॉल कर लिया। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। डिलीशन फ्रॉम मिडल, तो मिडल पे डिलीट करना है। पहले मैं 3 वैल्यूज़ एंटर करा लेता हूँ, 7 8 और 9। डिस्प्ले करके देखते हैं। देखिए 7 8 9 आ गया यहाँ पर। अब डिलीट करना है 8 को, मिडल वाले को। तो डिलीशन फ्रॉम मिडल हमारा 5 पर है। लोकेशन बताओ, तो लोकेशन है 2, तो डिलीट हो चुका है। कंटिन्यू करते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं। ये देखिए मिडल वाला एलिमेंट यानी 8 जो है हमारा यहाँ से गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो डिलीशन फ्रॉम डिलीशन फ्रॉम मिडल वर्क कर रहा है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.